आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया 6,700 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश। अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाएगी सरकार। वाराणसी में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री ने दिया आश्वासन। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को मिलेगा मुफ्त राशन। मेला क्षेत्र में 160 राशन की दुकानें खोलेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा। अगले वर्ष के लिए बाढ़ बचाव की तैयारियां अभी से करने के दिए निर्देश। और पुलिस स्मृति दिवस आज, विभिन्न कार्यक्रमों में शहीद पुलिसकर्मियों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को कभी खराब सड़कों के लिए ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन आज ये राज्य एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले काशी विकास और व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और लोगों के लिए बेहतर सुविधाओं और रोजगार का आधार बनेंगी। प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार, नए टर्मिनल भवन के निर्माण, प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री उड़ान योजना के तहत वाराणसी, सहारनपुर तथा मध्य प्रदेश के रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर एयरपोर्ट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी किया। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। और ये सिर्फ ईंट, पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही, देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही। प्रधानमंत्री ने युवाओं को राजनीति में आगे लाने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि वे 1 लाख ऐसे नए युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं जिनका राजनीति से कोई पूर्व संबंध नहीं होगा। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वाराणसी में कल आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि नए भारत के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की काशी से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में वाराणसी में 44,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इनमें से 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं पूर्ण भी हो चुकी हैं। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित राज्य सरकार के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु शंकर विजेंद्र सरस्वती की उपस्थिति में हरिहरपुर में 90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस आधुनिक अस्पताल के बनने से काशी सहित पूर्वांचल के लोगों को फायदा पहुंचेगा। काशी को, पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला। आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल जन जन के लिए समर्पित है। ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। एक प्रकार से ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलने वाला है। ये नेत्र अस्पताल यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आया है। यहाँ मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटर्नशिप कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अगले 5 वर्षों में 75,000 और मेडिकल सीटें जोड़ने जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वांचल में 5500 से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिससे लोगों को सस्ती कीमत पर दवाइयाँ मिल रही हैं और उनका औसत खर्च 25% कम हो गया है। आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ऐसे काम हुए हैं जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में बेहतरीन कार्य हुए हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, हर जनपद के अंदर सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, 15,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से गांव स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र का और धर्मार्थ संस्थाओं का योगदान इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सहारनपुर हवाई अड्डे सहित देश में 3 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। अन्य 2 हवाई अड्डों में एक मध्य प्रदेश का रीवा और दूसरा छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है। सहारनपुर हवाई अड्डे के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील कुमार शर्मा और जसवंत सैनी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस हवाई अड्डे से 5 नवंबर से उड़ान प्रारंभ हो जाएगी। प्रदेश सरकार प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को मुफ्त राशन की सुविधा देगी। इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र में 160 राशन की दुकानें और भंडारण के लिए 5 गोदाम बनाए जाएंगे। खाद्य और रसद विभाग 45 दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन के दौरान जनवरी और फरवरी में 2 बार निःशुल्क राशन उपलब्ध कराएगा। इस योजना के तहत 2 लाख राशन कार्ड धारकों को सुविधा का लाभ दिया जाएगा, जिससे 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे। कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को चीनी और रसोई गैस भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सिंचाई विभाग के कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए अगले वर्ष की कार्य योजना अभी से तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों का उपयोग करके कार्यों की गुणवत्ता और कर्मचारियों की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 6,000 संविदा बस चालकों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती प्रदेश भर के 115 डिपो में होगी। सीधी भर्ती में पारदर्शिता और किसी भी तरह की शिकायत के लिए परिवहन निगम ने टोल फ्री नंबर 1800-180-2877 जारी किया है। भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 23 वर्ष 6 माह और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित है। आवेदक के पास भारी वाहन चलाने का 2 वर्ष पुराना ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आज पुलिस स्मृति दिवस है। ये आयोजन 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में बर्फ से ढकी देश की सीमा की सुरक्षा में अपना बलिदान देने वाले केंद्रीय पुलिस बल के जवानों की याद में मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृतियों को जीवित रखेगी और उनके परिजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहेगी। पुलिस स्मृति दिवस पर आज प्रदेश भर में पुलिस विभाग की तरफ से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर शायर फहमी बदायूनी का कल शाम निधन हो गया। 72 वर्षीय फहमी बदायूनी के निधन पर साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया 6,700 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश।
अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाएगी सरकार। वाराणसी में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री ने दिया आश्वासन। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को मिलेगा मुफ्त राशन। मेला क्षेत्र में 160 राशन की दुकानें खोलेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा। अगले वर्ष के लिए बाढ़ बचाव की तैयारियां अभी से करने के दिए निर्देश। और पुलिस स्मृति दिवस आज, विभिन्न कार्यक्रमों में शहीद पुलिसकर्मियों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।